Hello everyone, welcome to Judiciary by PW. I am किफ़ी अग्रवाल. आज हम बात करेंगे रिट्स के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी ये हक दिया है कि वो रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी हैं कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 32 में ये राइट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है स्टूडेंट्स. आर्टिकल 226 में ये राइट जो है ये हाई कोर्ट के पास है. क्वेश्चन आता है इन दोनों में से कौन सा के पास पावर जो है वो ब्रॉडर है. तो आप सबको पता है कि 32 जो है वो सिर्फ बात करता है लीगल राइट की, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये तो खुद ही फंडामेंटल राइट के चैप्टर में फॉल करता है तो उन्हीं से डील करता है. बट आर्टिकल 226 जो है वो बात करता है लीगल की भी और अदर राइट की भी. एंड दैट इज द रीजन कि हाई कोर्ट का जो एरिया है वो ब्रॉड है. अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह की रिट्स हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स वी ऑल हैव. सी, नंबर 1 इज हेबियस कॉर्पस. मैं बहुत डिटेल में इनको डिस्कस करूंगी, बट पहले आप इसको समझिए. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी, प्रेजेंट द बॉडी. किसी ने इलीगल डिटेंशन कर लिया है तब ये रिट इशू किया जाता है. नेक्स्ट इज मैंडेमस. हम कमांड कर रहे हैं कि आपकी जो मैंडेटरी ड्यूटी है कि आपको परफॉर्म करनी चाहिए थी और आपने नहीं की, तब ये रिट इशू होती है. नेक्स्ट इज को वारंटो, कि आपने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्लेम कर रहे हो कि मैं इस ऑफिस पर हूँ, इस ऑफिस में हूँ. देन व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय विच अथॉरिटी यू आर इन दिस ऑफिस. दिस इज द रिट दैट शो प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. दैट मीन्स टू स्टॉप. बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है ये एक हाई कोर्ट जो है, नॉट हाई कोर्ट, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को देती है कि अच्छा आपका जुरिसडिक्शन नहीं था फिर भी आपने कर लिया, तो दैट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट. राइट. नाउ सर्जरी. इसमें क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये इस तरह की रिट है रिलेटेड टू जुरिसडिक्शनल एरर. मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी अभी समझाऊंगी जब मैं आगे ना डिस्कस करूंगी, कि आपको लगेगा कि मैम स्लाइटली दोनों रिट सेम है. तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. प्रोहिबिशन जो है वो अर्लियर स्टेज पे बात करती है जुरिसडिक्शनल एरर की, और ये नेक्स्ट वाली रिट जो है ये बात करती है लेटर स्टेज पे. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का स्टूडेंट्स मतलब होता है यू हैव द बॉडी. That means to seek relief from the unlawful detention of an individual. किसी ने जो है आपको unlawfully detain कर लिया है, आपको हिरासत में ले लिया है, आपको जो है लॉकअप में डाल दिया है, आपको बंद कर दिया है इलीगली. लीगली वो इंटाइटल नहीं थे ये काम करने के, उन्होंने ये काम किया, तब ये रिट इशू किया जाता है. कब होगा, जब आपको रॉन्गफुली जो है इम्प्रिजन कर दिया होगा. और अब एक और बात, कब इशू हो सकती है, किसके अगेंस्ट हो सकती है, किसी भी प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ये जो है इशू हो सकती है. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. चाहे किसी ऑफिशियल ने कर दिया है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कर दिया है, तब भी ये रिट इशू हो सकती है. आप कोर्ट में ये फाइल कर सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है दैट आपको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बॉडी को. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन नॉट इशू. आप ये रिट इशू कब नहीं कर सकते हैं. व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल. बट ऑब्वियस ही बात है, जब किसी ऑफिशियल ने या किसी ने भी आपको लॉफुली अरेस्ट किया है तो आप अब इस इशू को, इस रिट को जो है वो इशू नहीं करा सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट. अगर आपने ऐसा कुछ गलत काम किया है तब भी आपको लॉफुली ही डिटेंशन मिलेगा, लॉफुली अरेस्ट किया जाएगा, तब भी किसी की गलती नहीं है. कि जब आपने जो है आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है कि आपने कंटेम्प्ट ही कर दिया है कोर्ट का या लेजिस्लेचर की किसी उसका. नाउ डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. अब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर किया है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेंशन किया है, तो भी आप ये रिट इशू नहीं कर सकते. डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. अब जिनका जुरिसडिक्शन ही नहीं है
ओके, देन डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तब भी आप जो है ये रिट जो है वो इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मैंने आपको बताया कमांड, आप इसको याद रखिएगा कि आपकी एक पब्लिक ड्यूटी है, you have a public duty that you are a public official, public body, corporation, lower court, tribunal, government and you all, इसमें से किसी ने भी जो है अपनी मैंडेटरी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है। उनकी ड्यूटी थी वो एक पर्टिकुलर काम करना जो उनको दिया गया है, उनकी ड्यूटी में फॉल करते हैं, उन्होंने नहीं किया है, तब ये रिट इशू होती है। सो राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, आपका लॉ ने आपको राइट्स दिए हैं और अगर उन राइट्स का जो है वो इन्फ्रिंजमेंट हो गया है तब आप ये राइट इशू तब आप ये रिट इशू कर सकते हैं, करा सकते हैं, लगा सकते हैं। डिमांड ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ, अब आप क्या कर सकते हैं कि सपोज की कोर्ट की ड्यूटी है स्पीडी ट्रायल करना है, एग्जाम्पल ये गलत हो जाएगा बट कि एक पर्टिकुलर जो है ऑफिसर का ड्यूटी है कि उसको ये काम करना है, वो नहीं कर रहा है, तब आप ये जो है रिट जो है कर सकते हैं। उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि उनको करना ही करना है और वो नहीं कर रहे हैं, तब आप ये रिट जो है फाइल कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट जो है ये इशू नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दैट अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं हो सकती है। मेन तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होती है, प्रीलिम्स में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ये दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। आगे आते हैं, को वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और आप ये भी कह सकते हैं दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी, लाइक आप किस बेसिस पे जो है वो क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ तो दिखाइए। आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये ऑफिस होल्ड करता हूं, तो क्यों, कैसे? Okay, so they are saying that inquire about the legality of a claim by a person or authority to act in a public office which he or she is not entitled to. आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस ऑफिस में हूं, मैं इस पोस्ट पर हूं, तो हम पूछ रहे हैं किस अथॉरिटी से हैं आप। Understand? So we are asking what is your authority? By what authority? So public office is in question. कब ये इशू होगा रिट? जब क्वेश्चन में एक पब्लिक ऑफिसर का है कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे क्लेम करें कि आई एम हियर, आई एम दिस एंड दैट, वेयर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू, सो वी आर आस्किंग शो अस द प्रूफ ना कि आप कैसे हैं। नाउ ऑफिस इज क्रिएटेड बाय द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, तभी हम उसको जो है वो पब्लिक ऑफिस बोल रहे हैं। एक और चीज बेहद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे पब्लिक ऑफिस ही क्वेश्चन में है, तो आपको पब्लिक ऑफिस ही जानना है। यहाँ पर ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए कभी भी इशू नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल ही है कि आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं आप किस अथॉरिटी से जो है वो ऑफिस क्लेम कर रहे हैं, वो पोस्ट क्लेम कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आता है प्रोहाइबिशन, इसका मतलब होता है स्टॉप, इसका मतलब होता है बस अब रुक जाओ। आप क्या करते हैं इसमें, दैट अ लोअर कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग व्हिच द लॉ प्रोहाइबिट्स इट्स फ्रॉम डूइंग इट। एक हायर कोर्ट ने जो है वो लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया है, वो ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी हो सकती है, कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है या आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहे हैं, तो एक हायर कोर्ट आपको प्रोहाइबिट कर सकता है, आपको स्टॉप कर सकता है कि आप ये काम ना कीजिए, कि आप ये काम मत कीजिए। और जो ये रिट है ना माय डियर स्टूडेंट्स प्रोहाइबिशन की, प्लीज मार्क माय वर्ड, मैं आपको डिफरेंस अभी बता दे रही हूं कि प्रोहाइबिशन की जो रिट है ये बहुत अर्लियर स्टेज पे जो है वो लग जाती है, वेरी अर्लियर स्टेज, कि भाई तुम लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते, अपने दायरे में रहकर काम करो, तो ये बहुत अर्लियर स्टेज पे ये हो जाता है। सो व्हेन यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हिच इट इज नॉट सपोज टू डू एज पर लॉ। लॉ ने एक जुरिस्डिक्शन, एक दायरे सबके बनाए हुए हैं, आप उससे बाहर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी,
तो अब वो आपको कहते हैं एक्ट इन एक्सेस ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, एक्ट आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका हायर कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है कि आप ये सब काम नहीं कीजिए, हम आपको स्टॉप कर देंगे। अब बात आती है व्हेन नॉट इशूड, कब ये नहीं होगा। अगर वो अपने दायरे में रह के काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको कोई नहीं छेड़ेगा। अगर ऐसा है कि कोई मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट हो गया तब नहीं होगा, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी नहीं होगा। अगर हम सब अपनी लिमिट में रह के काम करेंगे तो कोई हमें क्यों टोकेगा, पर अगर हम अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हमें डांट पड़ेगी पड़ेगी। तो आपको यही बात याद रखनी है कि प्रोहिबिशन की रिट में हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को या किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को वो डायरेक्ट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि अपने दायरे में रह के, अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम कीजिए, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन काम मत कीजिए। तो इसीलिए दैट इज ऑन वेरी अर्लियर स्टेज दिस रिट इज टू बी इशूड। Now let us come to this one, certiorari. What does that mean? Basically to be informed or you can say to certify. आप सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि इस रिट का मेन पर्पस क्या है। दिस रिट इज टू बी यूज्ड एट द वेरी लेटर स्टेज। बहुत लेटर स्टेज पे जो है ना स्टूडेंट्स, हम इस रिट को जो है वो इशू करते हैं। लेटर स्टेज का मतलब क्या है कि बेसिकली ये रिट जो है दैट इज विद रिगार्ड टू जुरिस्डिक्शनल एरर, कि आपके पास नहीं है, अभी कोई केस पेंडिंग है बट बहुत देर हो गई है, बहुत लेटर स्टेज पे जो है ये चीज हमें रियलाइज हुई है। सो व्हाट इज दैट? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ अ केस व्हिच इज पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स और द ऑर्डर गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स इन अ केस नीड्स टू बी क्वैश्ड। ऐसा लग रहा है कि उसने जो भी दिया है, उसने जो एक्सरसाइज किया है या जो ऑर्डर पास किया है उसको क्वैश करने की जरूरत है, तब हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिट का मेन ही बेस ही है कि देयर इज अ एरर इन जुरिस्डिक्शन। सो कब इशू कर सकते हैं? व्हेन देयर आर ग्राउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, व्हेन बॉडी और पर्सन शुड हैव लीगल अथॉरिटी, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर दिया गया है, एरर जो है वो एपरेंट है ऑन द रिकॉर्ड, इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स, किन्हीं के भी अगेंस्ट जो है ये इशू हो सकता है। तो आपको ये बात समझनी है, इसका सबसे मेन मतलब होता है इट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई ट्रिब्यूनल जो कि बिना जुरिस्डिक्शन के एक्ट कर रहा है तो हम उसे इलीगल मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये इलीगल ऑर्डर है, तभी हम इस रिट को जो है वो इशू करते हैं। ओके, और फिर हम उसको क्वैश कर देंगे। किसके अगेंस्ट? व्हेन नॉट इशूड, इट नॉट इशूड अगेंस्ट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटर और मिनिस्ट्रल ऑर्डर्स। तो आपको ये बात बेहद जो है याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्ट्रल ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है हम इसको इशू नहीं कर सकते हैं, विल नॉट इशू दैट। अंडरस्टैंड? आई होप आपको चीजें क्लियर है, आपको रिट का पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर है, और आप जो है बताएंगे पूरा अच्छे से डिटेल में पेपर में दैट वी हैव 5 रिट्स, इनका क्या क्या मतलब है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इनकी पावर्स है। हाई कोर्ट में जो बताया है वो 226 में बताया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बताया है वो आर्टिकल 32 में बताया है। इनके राइट्स जो हैं वो ब्रॉडर है। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।